स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। चलिए, तो आज हम लोग केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस को फटाफट यहाँ पर क्लियर करेंगे और इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे मिल जाएगा। तो आज से हम लोग साइंस के सीरीज को शुरू करते हैं। डेली आपको साइंस का 15 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का यहाँ से मिलते रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो आज के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि हीरा क्या है। पहला ऑप्शन तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा तरल और चौथा मिश्रण। तो हीरा ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। हीरा क्या है? एक तत्व है। और हीरा के बारे में, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है और हीरा ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो दोस्तों, हम लोग इस तरह से ऑप्शंस को थोड़ा सा डिस्कस भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हीरा हो, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा हाइड्रोजन। तो अपना आंसर होगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हम लोगों का सही आंसर होगा, जो क्लोरीन है। ठीक है, तो चलिए क्लोरीन के बारे में जानते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। क्लोरीन हेलोजन ग्रुप का एक सदस्य है। क्लोरीन जो है वो फूलों का रंग उड़ा देता है और पानी को शुद्ध करने में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कृत्रिम वर्षा या मेघ गर्जन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है। कृत्रिम वर्षा या मेघ गर्जन के लिए किस रासायनिक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, तीसरा सूखा बर्फ और चौथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अपना आंसर होगा सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इन तीनों का प्रयोग कृत्रिम वर्षा या मेघ गर्जन के लिए किया जाता है। और यदि सिल्वर नाइट्रेट का है तो सिल्वर नाइट्रेट का जब हम लोग बोट डालने जाते हैं तो हम उंगली में लगाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोग्राफिक कांच में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl2 होता है। सूखा बर्फ या ठोस बर्फ कहे तो उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन वोहलर साहब, दूसरा बर्जीलियस, तीसरा कॉल्वे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बर्जीलियस। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस साहब। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, बर्जीलियस साहब। ठीक है, अब चलते हैं। आधुनिक रसायन के जनक यदि पूछा जाए आपसे तो आधुनिक रसायन का जनक हम वोहलर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन के जनक कौन है? वोहलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, तीसरा सुक्रोज और चौथा सेल्यूलोज। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक आंसर हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ग्लूकोज। सेल्यूलोज क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। साथ साथ आप लोग भी बोलिए और देखिए यहीं पे याद हो जाएगा कंप्लीट। और हमारे किसी भी एग्जाम के लिए आगे ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम है, NTPC है, SSC है, बिहार SSC है, BPSC, किसी भी एग्ज़ाम के लिए साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ आपके लिए लाए हैं। तो चलिए आप इसको कंप्लीट देखिए और याद भी साथ ही साथ करना है। और इसके PDF के लिए आप अपने हम लोग मार्गदर्शन बाय रविकांत सर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे आपको डेली PDF बेस का मिल जाएगा साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है
सबसे बड़ी बात, कवक की कोशिका भित्ति, यदि आपसे पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट बात, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और यदि आपसे कहे तो कपास एक शुद्ध सेल्यूलोज है, कपास क्या है, एक शुद्ध सेल्यूलोज है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुष्क सेल की धनात्मक क्षय होती है, मतलब शुष्क सेल की धनात्मक क्षय किसकी बनी होती है, तो आंसर होगा कार्बन का। किसका बना होगा आंसर, कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कार्बन। शुष्क सेल की धनात्मक क्षय कार्बन की बनी होती है, और शुष्क सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो शुष्क सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, परिवर्तित करता है। ठीक है, अब चलिए उत्प्रेरक के बारे में देखते हैं कि उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था। और उत्प्रेरक किसी दूसरे पदार्थ को परिवर्तित कर सकता है, जबकि स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, बर्जीलियस। किसने किया था उत्प्रेरक की खोज, बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, और उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक और एक धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या कहेंगे, ये अभिक्रिया की वेग को कम कर देता है, ये अभिक्रिया की दर को क्या करता है, कम करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम करता है, जबकि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, अधिक करता है। लेकिन सिर्फ यदि उत्प्रेरक के बात में कहा जाए तो ये परिवर्तित करता है, केवल क्या कहेंगे, परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिक के से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, तो चलिए आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, गामा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा के बारे में जानते हैं हम लोग, यह एक रेडियो सक्रिय विकिरण है। ठीक है, और ये इसका आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है। अल्फा के बारे में जानते हैं कि अल्फा का आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है, और यह एक धन आवेशित कण है, यह एक धनावेशित कण है, और इसकी भेदन क्षमता कम होती है। इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, कम होती है। जबकि बीटा यह एक ऋणावेशित कण है, और गामा यह उदासीन कण है, इसका आयनन क्षमता कम होता है। गामा का आयनन क्षमता कम होता है, जबकि भेदन क्षमता अधिक होती है। इसके उल्टा अल्फा का आयनन क्षमता अधिक होता है और भेदन क्षमता कम होती है। अल्फा धनात्मक कण है, बीटा ऋणात्मक कण है, और गामा पे उदासीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल एक प्रकार का है, शीतलक, ऑप्शन बी मंदक, सी में अयस्क, और ऑप्शन डी नन। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। ठीक है, भारी जल क्या होता है, एक प्रकार का मंदक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का, जिसको D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का भारी जल के रूप में प्रयोग किया जाता है। D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अनुभार 20 होता है, 20, और D2O की खोज यूरे और वार्सवन ने किया था, यूरे और वार्सवन ने किया था। तो इस तरह से मेरा आंसर होगा मंदक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का, एक परमाणु में यदि कहे तो परमाणु संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर होगा। 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 19 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे परमाणु संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा आंसर? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, जबकि साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल वह पदार्थ है, तो चलिए अम्ल के बारे में जानकारी लेते हैं। अम्ल वह पदार्थ होता है जो, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, प्रोटॉन देता है या OH आयन देता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन देता है। जो प्रोटॉन देगा उसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अम्ल का ये एक गुण होता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये इलेक्ट्रॉन के निर्गम जोड़ी स्वीकार करता है ना। जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी क्या करता है? स्वीकार करता है। वह पदार्थ जो H+ आयन क्या करता है? प्रतिस्थापन करता है, उसको भी अम्ल कहते हैं। यह नीले लिटमस को लाल करता है। यह नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कॉफ़ी का pH मान होता है, तो कॉफ़ी का pH मान कितना होता है? चलिए देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कॉफ़ी का pH वैल्यू 4 होता है। कॉफ़ी का pH वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे 4.5 होता है टमाटर का, बियर का। 4.5 किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4.5 टमाटर और बियर का होता है। 2.4 नींबू का होता है, जबकि 4 कॉफ़ी का होता है, और 7 किसका होता है? जल का और नमक का। तो जल और नमक 7, 2.4 नींबू, 4.5 टमाटर बियर और 4 कॉफ़ी का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धूप चश्मा किस कांच का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, धूप चश्मा किस कांच का बना होता है। पहला ऑप्शन है प्लिंट कांच, दूसरा सोडा कांच, तीसरा क्राउन कांच और चौथा क्रूप्स कांच। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, तो आंसर होगा, हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन क्या है। तो दोस्तों चलिए पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ठोस धातु, तीसरा ठोस अधातु और चौथा उपधातु। तो आयोडीन क्या है? तो आयोडीन एक ठोस अधातु है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर होगा। आयोडीन क्या है? एक ठोस अधातु है। आयोडीन हैलोजन ग्रुप का सदस्य होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और आयोडीन का रंग बैगनी होता है। यदि आयोडीन का रंग पूछे, कलर पूछे, तो कैसा होता है? बैगनी होता है। तो दोस्तों आज हम लोग इस तरह से केमिस्ट्री के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चंस को डिस्कस किए। साथ ही साथ ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, और मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीके का PDF, साथ में वीडियो, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चाहे तो आप हमें टेलीग्राम पर मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज है मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। यूट्यूब चैनल भी मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से है। तो ये सारा हम लोग का रविकांत सर के नाम से ही है, मार्गदर्शन के नाम से। आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना नहीं भूलेंगे। इस तरह के सारे वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।